जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक नया रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर के बारे में बताऊंगा। नोटिफिकेशन से लेकर फॉर्म फिलअप तक सारे मैं आपको A to Z विस्तार से बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं हमें। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे ही हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन को आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ध्यान से आपको ये फॉर्म भेजना होगा। ये जो फॉर्म देख रहे हैं यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद आपके पास ये दो फॉर्म होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट कार्ड। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद अगर आप हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड इंडियन एयरफोर्स की कुक की एयरफोर्स स्टेशन चाकेरी कानपुर में आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको ऐसे यूनिट लिखना होगा। उसके बाद अगर आप कुक ओजी में फॉर्म फिलअप करते हो तो यहाँ पर आपको AOC बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स स्टेशन चंडीगढ़ यूनिट लिखना होगा। अगर आप स्टेनो GD की बात करें तो AOC एयरफोर्स स्टेशन बानी कैंप नाजफगढ़ न्यू दिल्ली लिखना होगा आपके यूनिट पर। अगर आप LDC में फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको ऐसे फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड पे फिलअप करोगे तो इसमें आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो लेफ्ट साइड में जो स्टेशन आप देख रहे हैं एड्रेस, यहाँ पर आपको ऐसे आपको यूनिट पे लिखना होगा। तो उस एड्रेस को यूनिट पे लिखने के बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, आपका फादर्स नेम यहाँ पर लिखना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, एज ऑन द लास्ट डेट यहाँ पर आपको लिखना होगा। कैसे करना है आपका एज काउंट मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो एज कैलकुलेटर आ जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। उसके बाद आपको एज एट द लास्ट डेट पर यहाँ पर आपको लिखना होगा। आपका लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो एज आप शो हो रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपका एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस लिखना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस लिखना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, आपका स्टेट लिखना होगा, आपका पिन कोड लिखना होगा। सारे आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा क्योंकि आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और किसी भी कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, अगर अलग है तो ऐसे आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आपका कास्ट क्या है, SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड इसका फोटोकॉपी आपको देना होगा। उसके बाद एडिशनल क्वालिफिकेशन आपको देना होगा। आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो वो देना मस्ट है। अगर आप 10 के लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 10 भी दे सकते हो और अलग से हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अटैच कर सकते हो। ध्यान रखना इसके साथ आपको अटैच एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फोटोकॉपी देना होगा और उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा। आपका कैटेगरी यानी आपका जनरल, OBC, SC ST जो है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके हिसाब से आपको फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। आपका ट्रेनिंग या कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो कर सकते। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल लिखना होगा। उसके साथ आपको फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ये जो डोमिसाइल है आपको SDO में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड है तो यहाँ पर आपको येस देकर उसका नंबर यहाँ पर लिखना होगा और उसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड भी देना होगा फोटोकॉपी के ऊपर। अगर नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर मार्क कर देना। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, यहाँ पर आपका डेट होना चाहिए। उसके ठीक नीचे आपको ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, इस जगह पर आपको कुछ नहीं करना होगा।
करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोटो चिपकाना होगा, उसके साथ यहाँ पर आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद ध्यान रखना, ये सारे जो फॉर्म है इसमें आपको कोई गलत नहीं करना है, किसी वाइट नल का यूज़ नहीं करना है, और किसी पेन को आपको अगर गलती हो गया तो यहाँ पर आपको क्रॉस नहीं करना है। फिर से एक प्रिंट का लेना होगा, उस पर आपको सही से आपको करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आपको ठीक नेक्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे आपको आना होगा। यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करें यहाँ पर आपको लिखना होगा, उसके ठीक नीचे आपको नेम लिखना होगा, आपका फादर्स नेम लिखना होगा। उसके बाद ये जो कलम है, ए एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट टू बी फील्ड सेम एज द कलम 6, यानी आपने फर्स्ट पेज पे जो 6 वाला कलम है इसको एड्रेस और इसका एड्रेस आपको सेम होना चाहिए। ऐसे आपको विलेज लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर 4 और 5 वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब इस कमांडो से, उस ऑफिसर ग्राउंड से यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर, आपका स्किल टेस्ट डेट, कहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा यहाँ पर आपको डेट देगा। यहाँ पर आपका सिग्नेचर नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। उसके ठीक राइट साइड में आपका फ़ोटो लगाना होगा और आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फॉर्म के लिए फिलअप करने के लिए आपका स्टार्टिंग डेट कल से है और इसका लास्ट डेट 31 जुलाई है। मैंने पहले ही बता दिया, इसके हिसाब से आपको एज काउंट करना है, आपको ध्यान से याद रखना होगा। आपका इसके लिए 18 से 25 के एज है और इसके लिए फिलअप करने के लिए कुछ जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके लिए आपको इंग्लिश और हिंदी में आपको फिलअप करना पड़ेगा। इसके साथ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिजिकल हैंडीकैप अगर है तो आपको उसके सर्टिफिकेट देना होगा। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, SC ST OBC जो भी अगर है तो आपको उसके साथ फोटोकॉपी निकाल के उसका सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। अगर आप OBC है तो आपके जो सेंट्रल के हिसाब से जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो देना पड़ेगा और रेगुलर लेटेस्ट रूल के हिसाब से उसका फॉर्म फिलअप आपको करना पड़ेगा। जो एक सर्विसमैन है उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और आपके जो फॉर्म है वो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों से एक लैंग्वेज पे आपको फिलअप करना होगा और दोनों में आपको 2 फोटो लगाना होगा। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उसके हिसाब से आपको एक एनवेलप देना होगा जिसमें आपको 10 रुपीज़ का स्टैम्प देना होगा। क्या एनवेलप है हम बाद में बात करेंगे। एड्रेस शुड बी टाइप हिंदी और इंग्लिश, यानी आपको जो एड्रेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इंग्लिश और हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको फिलअप करना पड़ेगा। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट शुड बी फॉरवर्ड, यानी अगर आप किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करते हो, जैसे LDC के लिए आप अगर आवेदन करते हो, उसके बाद आप चाहते हो कि कुक में आवेदन करें तो आपको अलग से भेजना पड़ेगा। उसके ऊपर जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक कैसे फिलअप करने हो आपको बाद में बताते जाएंगे। उसके बाद आपको 2 साइज फोटोग्राफ देना होगा जो सिर्फ एप्लीकेशन के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों चलते डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या कैसे सेल्फ अटेस्टेड करना है उसके बारे में। एक आपका डोमिसाइल का एक सैंपल है जिस पे आपको कौन सी गवर्नमेंट से, आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपको लिखा होगा। उसके बाद आपका सब डिविजनल ऑफिसर यहाँ पर लिखा होगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, आपका डेट यहाँ पर लिखा होगा। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो है जिसके ऊपर आपका स्टैंप होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम लिखा होगा, आपका पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखा होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक जो SDO है उसका डिजिटल सिग्नेचर होगा, आपका सब डिविजनल ऑफिसर जो है इसका नेम लिखा होगा। ये है एक डोमिसाइल का एक फॉर्मेट है। उसके बाद ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC, अगर आप SC ST है तो आपके लिए ये फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम लिखा होगा, आप कौन सी जगह से आते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा, आपका स्टेट लिखा होगा, आपका कास्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप यहाँ पर आपके हिसाब से लिखा होगा। यहाँ पर आपको छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको 3rd नंबर कलम पे इस पे आपका नेम लिखा होगा, आप मेल है कि फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। आपका विलेज के नेम लिखा होगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट,
लिखना होगा, यहाँ पर स्टेट लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस लिखना होगा, यहाँ पर आपका डेट लिखना होगा। आपका जो गैजेटेड ऑफिसर है यानी आपका एसडीओ से जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के जो ऑफिसर है, यहाँ पर उसका सिग्नेचर होगा, एक स्टैम्प होगा, यहाँ पर आपका सील होगा और यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है और कब इसका इशू हुआ था, ऐसे आपका कास्ट फॉर्मेट दिया जाएगा। ये सिर्फ SC ST वालों के लिए, OBC के लिए अलग से होता है। इसके बाद आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कास्ट फॉर्मेट है, आधार कार्ड है, जो सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको अटैच करना होगा। उसके ऊपर आपको ऐसे ही सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, जिसमें आपको छोटा वाला में यहाँ पर 2 देकर आपका एड्रेस लिखना होगा, जिस पे आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम लिखा होगा, केयर ऑफ देकर आपका एड्रेस लिखना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम 10 रुपीज़ का स्टैम्प यहाँ पर लगाना होगा। आप चाहे तो आपके हिसाब से पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना कितना लगेगा उस जगह को भेजने में, क्योंकि इस खम पे आपका एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपको एडमिट आएगा, जिसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका जो बड़ा वाला काम है, यहाँ पर आपको फॉर्म देकर नेम, केयर ऑफ, पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना होगा। ध्यान रखना इस वाला पोर्शन पे आपको राइट साइड में लिखना होगा, जिस पे आपको 2 देना होगा, और इस वाला पोर्शन पे आपको फॉर्म देकर लेफ्ट साइड पे लिखना होगा, क्योंकि इससे जगह से आप भेज रहे हो। उसके बाद आपको ये जो पोर्शन है कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ, और इस एड्रेस के बारे में मैं भी आपको बताता हूँ। तो आपके खाम के ऊपर ये जो वाला पोर्शन है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा। एंड देके आपका जो कैटेगरी SC ST OBC जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद जो सारे है यहाँ पर आपको लिखना होगा, कैपिटल लेटर में, किसी भी आपको गलती नहीं करना है। और जो 2 फोटोग्राफ है वो आपको एडिशनल नहीं भेजना है, सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ ही आपको देना होगा। और आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो उस पोस्टल एड्रेस पे आपको भेजना होगा 2 देकर। जैसे मैंने LDC के लिए अप्लाई किया, एयर स्टेशन कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला, अम्बाला कैंटन, हरियाणा, पिन 133001, ऐसे आपको राइट साइड में लिखना होगा। ऐसे ही जैसे मैंने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लोअर डिविजनल क्लर्क, एंड आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद जो जिस स्टेशन है उस स्टेशन को आपको 2 देकर लिखना होगा। उसके बाद पहले आपको एप्लीकेशन, उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो है आपको अटैच करना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। सारे फॉर्म अरेंज होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फोल्ड करा लेना होगा। ध्यान रखना आपके जो 2 फोटो, इस फोटो और इस फोटो पे आपको कोई फोल्ड ना हो। उसके बाद ऐसे ही आपके जो बड़ा वाला खाम है इन्वलप है उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ऐसे देना होगा, और छोटा वाला जो खाम है इन्वलप है उसको भी आपको इसके अंदर भेजना होगा। तो सारे भेजने के बाद आपको इसको गम से चिपका के आपको भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।